So listen, type of questions that you will expect from this chapter. इसमें से छोटे क्वेश्चंस खूब आते हैं। छोटे कौन से होंगे? फाइंड द वैल्यू ऑफ k for which the type of equations have got consistent, inconsistent, consistent, dependent. इसके लिए आप बुक में तो क्वेश्चंस कम मिलेंगे, सैंपल बुक में बहुत सारे मिलेंगे। आरएस अग्रवाल में एक 3D एक्सरसाइज है, पुराने मेरे में 3D है, उसमें के टाइप प्रॉब्लम्स बहुत आते हैं। ये 2 मार्कर टाइप क्वेश्चंस होते हैं। ओके, next type of question, lot of competency questions will be given where the case will be made and you have to formulate linear equations. So we will be testing more on that. And in unit tests and all इस लेवल में आपको बेसिक इक्वेशंस दे देगा, solve the linear equations. So जब solve the linear equation देगा, so I know you know how to solve elimination and substitution, cross multiplication आपका है नहीं, तो मैं उसमें कुछ लाइट जला ले बेटा, अगर चाहिए तो लाइट और फैन दोनों है, कुछ चाटू टाइप क्वेश्चंस देख लेते हैं जो आपको नॉर्मल लीनियर क्वेश्चन एग्जाम में सॉल्व द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस डायरेक्टली करके नहीं आता है, या तो आपको ग्राफिकल दे सकता है। सो विल सी सम क्वेश्चंस व्हिच वी फाइंड लिटिल बिट इरिटेटिंग, ऐसे टाइप के लीनियर इक्वेशन जो आपको देखते ही लीनियर इक्वेशन नहीं लगेगा, और कुछ ट्रिक्स इसमें सीखेंगे। इन द वर्ड प्रॉब्लम्स द लीनियर इक्वेशंस विल बी वेरी इजी, योर जॉब विल बी टू फॉर्मुलेट द लीनियर इक्वेशन। समझ आ रहा है? वर्ड प्रॉब्लम्स में लीनियर इक्वेशंस आसान होते हैं, लेकिन उनको फॉर्मुलेट करना इज योर कैलिबर। सो नाउ व्हाट वी विल डू, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। 1-2 हमने उस दिन देखा था, आपको भी मिल जाएंगे बुक में, उसमें कुछ दिमाग उतना नहीं है, बस यू नीड टू जस्ट नो व्हाट इज a1 by a2 नॉट इक्वल टू कंडीशंस एंड अप्लाई। सो विल सी सम टाइप ऑफ इक्वेशन सॉल्विंग एंड सम टाइप ऑफ वर्ड प्रॉब्लम्स। हम वर्ड प्रॉब्लम्स में ज्यादा टाइम बिताएंगे, ठीक है? एक टाइप का इक्वेशन होता है ऐसा, हमेशा याद रखिए, linear equations means there have to be 2 variables. You are doing linear equation 2 variables, and they have to be linear. Linear means x y's power have to be how much? 1. ठीक है? अगर ऐसे टाइप के इक्वेशंस हम देखें, देखिए ऐसे टाइप के इक्वेशंस, इसमें इफ यू टेक एलसीएम उलसीएम ले लोगे कचरा हो जाएगा, एक्स वाई आ जाएगा, फिर इधर एक वाई आएगा, एक्स वाई, तो घपला होता है। जब भी आपका वेरिएबल्स रेसिप्रोकल फॉर्मेट में होता है, ट्रिक सीखिए, जब भी रेसिप्रोकल फॉर्मेट में होता है तब हमारा फर्स्ट काम यही होगा कि लेट 1/x, इसको आप m मान लीजिए, और 1/y इसको आप n मान लीजिए। आपका इक्वेशन अभी इजी हो जाएगा। देखो 1/x को हमने m माना, तो पहला इक्वेशन क्या हो गया? m/2 माइनस n इक्वल टू -1, ठीक है? और दूसरा वाला इक्वेशन हमारा क्या हो जाता है? दूसरा वाला हो जाता है m प्लस n/2 इज इक्वल टू 8। क्लियर है? इसको फर्दर अगर सॉल्व करें तो ये बनता है m - 2n इज इक्वल टू -2, और ये बन जाएगा 2m प्लस n इज इक्वल टू 8, सॉरी इज इक्वल टू 16, इज इक्वल टू 16। अब आप इन दोनों को देखिए, क्या ये दोनों इक्वेशंस सिंपल फॉर्मेट में आ गए हैं? इनको सॉल्व करने के बाद आप खुश मत हो जाइए कि आपको m और n मिल गए। m और m को आपने जन्म दिया था, क्वेश्चन में क्या पूछा है? x एंड y। सो फाइनली जाके आपको x y ढूंढना पड़ेगा। अच्छा, यहाँ और 2 बातें, सॉल्विंग पे मैं ध्यान नहीं दे रहा हूं, मैं आपको ट्रिक के बारे में बता रहा हूं। जहां आप स्पीड और टाइम वाले वर्ड प्रॉब्लम्स करेंगे ना, उसमें ये कांड होने का बहुत चांस आएगा, क्योंकि डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड। तो ये वाला कांड बहुत बनेगा। तो उन कांडों में आपको क्या करना है? लेट 1/x इक्वल टू m एंड 1/x इक्वल टू n। समझ में आया? ये तो पहला चीज है। हैव यू अंडरस्टूड? रेसिप्रोकल में हम क्या करते हैं? अच्छा, अब जरा दोनों इक्वेशन को फिर से सजा के लिखता हूं। देखो तो m - 2n, ट्रिक सीखिए, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 2 और यहां पे क्या है? 2m है ना, प्लस n इज इक्वल टू 16। जैसे ऐसे को अब इसको सॉल्व करने का है। इसको सॉल्व करने के लिए 2 तरीके कर सकते हैं। हालांकि इसके कोफिशिएंट्स छोटे छोटे हैं, तो आप इसमें सब्स्टिट्यूशन भी लगा सकते हैं, या फिर ये 2 है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, इसको 1 से मल्टीप्लाई करो। अगर कोफिशिएंट्स बड़े बड़े हो जाते हैं, मान लो इफ द कोफिशिएंट्स आर बिग, लाइक से 43 एंड कोफिशिएंट्स आर स्वैप्ड,
यहाँ पे स्वैपिंग केस है, देखो इसका 1 इधर आया है, इसका 2 इधर आया है। ऐसे केस में दो इक्वेशंस को एक बार ऐड कर दीजिए, जस्ट ऐड द 2 इक्वेशंस, एक बहुत बड़ा इक्वेशन बनेगा और फिर उसमें से कॉमन निकलेगा। लेकिन यहाँ पे एग्जैक्ट कॉमन नहीं है, माइनस है, इसलिए यहाँ पे वो टेक्निक नहीं लगा सकते। वैसे प्रॉब्लम भी मैंने लाया है, वो मैं आपको दिखाऊंगा। तो ये वाले तो आप इजीली कर सकते हो इसको सॉल्व। इसको सॉल्व करने का ट्रिक क्या है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, जस्ट मल्टीप्लाई दिस विथ 2। तो ये क्या हो गया, 2m माइनस 4n इज इक्वल टू माइनस 8, सॉरी 4 माइनस 4। और ये वाला इक्वेशन को वैसे ही उतार दो, 2m प्लस n इज इक्वल टू 16। अब माइनस करो, माइनस करते वक्त नीचे वाला अपना साइन चेंज कर देगा, ठीक है ना। तो इसने इसको काट दिया, माइनस 4m और n में कितना हो जाता है, माइनस 5n, और इधर कितना हो गया, नेगेटिव 20। नेगेटिव ने नेगेटिव को मारा, n की वैल्यू हो गई हमारी 4, ठीक है। जैसे ही n की वैल्यू आ जाती है उसको आप किसी भी एक इक्वेशन में डाल दीजिए, जैसे मैं इसमें डाल देता हूं, इस इक्वेशन में डाल दीजिए। तो 2m प्लस 4 इज इक्वल टू 16, यानी कि 2m की वैल्यू कितनी, और यहाँ और डालिएगा, वेरी पर्टिकुलर, दिस इज और नॉट इक्वल टू, 2m की वैल्यू कितनी होगी, 16 माइनस 4 12, और फिर m की वैल्यू कितनी हो गई, 6। अब वापस आ जाइए, आपको x निकालना है, तो x की वैल्यू हो गई 1/6 और y की वैल्यू हो गई 1/4। ये टाइप के प्रॉब्लम क्लियर हुए आपको, ठीक है। ऐसा आएगा, वर्ड प्रॉब्लम में ऐसे होने के चांसेस बहुत ज्यादा है, ठीक है। चलिए अगले टाइप के प्रॉब्लम, सी आई एम नॉट गोइंग टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ इक्वेशंस, आई विल नॉट सॉल्व, दीस आर किडो, ये आप कर सकते हैं। एक और टाइप का क्वेश्चन देखते हैं, जैसे ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आ गए आपको, कैसा है, 6y, क्वेश्चन को अच्छी तरह देखिए, 6x प्लस 3y इक्वल टू 7xy, और इधर कहता है 3x प्लस 7 है। इसको पिछले वाले में ले जाना है, क्या करोगे, ये xy हमारे लिए दुश्मन है, पूरे इक्वेशन को xy से डिवाइड कीजिए, इसको xy से डिवाइड करो, तो ये तो इस साइड 7 बन जाएगा, नीचे xy है तो y कट जाएगा, ये बन जाएगा 3/x और ये बन जाएगा 6/y। समझ में आया, कैसे समझ में आ रहा है ना, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय xy। और ये वाला क्या हो जाएगा, देखो तो ये बन जाएगा 3/y प्लस 9/x इज इक्वल टू 11। इसके बाद क्या करना है, शायद बोलने की जरूरत नहीं है, uv ले लो, mn ले लो, rt ले लो, जो है लेट 1/, इसे सॉल्व कीजिए। तो अभी आप लोग खुद कोशिश कीजिए इसको सॉल्व करने की, और प्रॉपर लाइन लिखिएगा, डिवाइड, आई डोंट वांट अ फास्ट सॉल्यूशन, आई वांट अ क्लियर सॉल्यूशन। यू विल राइट डिवाइडिंग, पहले दोनों इक्वेशन को लिखिए, 1 और 2 डालिए, 6x प्लस 3y इक्वल टू 7xy, ठीक है। संडे में आशका मैडम सुबह नींद नहीं खुलता है, शाम को आउटिंग रहता है, क्या करे, बहुत प्रॉब्लम है लाइफ में, ठीक है। इसको 1 दीजिए, इसको 2 दीजिए, लिखिए डिवाइडिंग बोथ साइड्स ऑफ 1 and 2 by xy, dividing both sides of 1 and 2 by xy। ओ आशका मैम गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? गुड मॉर्निंग। हाँ क्या करिए, डे लाइट सेविंग्स चल रहा है उनका, आपका, ठीक है। डिवाइडिंग बोथ साइड्स ऑफ 1 and 2 by xy लिखिए। अगर क्वेश्चन में आया तो ये स्टेप शुड बी वेरी क्लियर, डिवाइडिंग बोथ साइड्स of 1 and 2 by xy। फिर इक्वेशन को रिड्यूस कीजिए, उसके बाद नेक्स्ट सब्स्टिट्यूशन आएगा आपका, लेट 1/x be equal to m, 1/x be equal to n, फिर अगला प्रॉब्लम जाएगा। क्लियर हुआ कैसे करते हैं? Whenever you find ना that Sunday you are getting a little bit difficult to get up and attend the class, तो आप क्या करना चाहिए पता है, संडे मॉर्निंग को एक टास्क ले लिया करो। वो एक वॉक भी हो सकता है, वो एक स्ट्रॉल भी हो सकता है, एक स्विम भी हो सकता है, जो चाहे, so that this class, tuition class is the second job after that, then you will automatically wake for the first
सिनेमा देखना ही समझ लो, कोई बात नहीं। तो आप क्या हो जाएगा, जल्दी आ जाओगे। वरना आपको 3 टाइप के बाल मिलेंगे यहाँ पे। ये एक बाल है, ये बिस्तर का उठा हुआ बाल है, वो बिस्तर का उठा हुआ बाल है, वो और चतुर बाल है, बिस्तर का उठ के पासपोर्ट बाल है। वो पासपोर्ट बाल समझते हैं, पासपोर्ट फोटो इतना ही तक ही आता है ना, तो इतना तक नहा चुके हो आप। टेलीविजन स्क्रीन में यू विल कम वेरी फ्रेश। आरव वॉश बेसिन में बैठ के पूरे बालों को गीला करके कंघी खींच देता है और सोचता है सर को समझ में ही नहीं आएगा, और सर तुम्हारा उम्र पार कर चुका है। ये दोनों ठीक है, ये फ्रिज के निकाले हुए चिकन है दोनों। रात को फ्रिज में घुसाया था, सुबह गर्म नहीं किया, ऐसे आ गए। आज का भी वही है, फ्रिज का घुसाया हुआ, बस पीछे क्लिप बांध दो, किसी को पता ही नहीं चलेगा हम सो के उठे हैं। Oh, great! Nobel Prize. I'll just recommend today for you. I'll write to the committee to give you a Nobel Prize. हरी सब बाबू हुआ? ऐसे अश्वत्थामा मृत्यु ऐसा क्यों बोल रहे हो? पूरा दिल खोल के बोलो ना, क्या आया? एक बार जो आया n मतलब y 1/2 आया है। अच्छा, और आप लोग क्या भाई दाल बना रहे हैं? बनाइए। इतना क्या हिसाब किताब मार रहे हो भाई तुम लोग हैं? 6m + 3n = 7, और ये कितना है? 3m + 9n = 11। तो ये क्या बन गया? ये बन गया 6m + 18n = 22। सब्ट्रैक्ट मारेंगे इससे इसको, तो ये कट गया। 3 से 8 को निकालेंगे तो -5n हो गया। 11 से 7 से 22 निकालेंगे तो कितना हो गया? 15। n की वैल्यू हो गई 3, यानी कि n हमने क्या एज्यूम किया था? 1/x, है ना? सो x = 1/3 आ गया। n की वैल्यू आ गई, n की वैल्यू इसमें डाल दो। 6m + 3 3s are 9 = 7। 6m = -2, m = -1/3, y = -3। ये तो होना चाहिए। चेक कर। सर 5n कैसे? कौन सा 5n? 5n कुछ गलत मार दिया फिर। ये कितना है? -3 और 8, ये 6 है ना? वो 18 है, सॉरी 18 मतलब बोले तो 15 है, वही 8 नहीं देखा था। 18 और ये -15, तो -15 पर n की वैल्यू 1 है भाई, फिर n की वैल्यू 1 है, n की वैल्यू 1 है तो डाल दो यहाँ पे 1, ये 3 हो गया। फिर इतना टाइम लगाते हो? 6 + 3 3n = 7, तो 6m की वैल्यू कितनी हो गई? -4, ठीक है ना? हाँ +4, और m की वैल्यू कितनी हो गई? 4/6, 2/3। 6m 3n, 3n की वैल्यू कितने? 3n। हो गया। चले आगे चलें। ऐसे चेक करके देखो, इसमें 1 डाल के देखो, इसमें 1 डालो तो ये 3 हो गया, और इसमें 3 2s are 6 और 2 2s are 4, करेक्ट। चले आगे, अगला टाइप। आइए एक और टाइप देखते हैं। इस बार ये टाइप देखिए, ये टाइप भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। आपको थोड़ा सा हिंट दे देते हैं। हिंट कुछ ऐसा है, ये बिल्ली है, इधर भी बिल्ली है, ये मोर है, इधर भी मोर है। सो लेट 1/बिल्ली = m, 1/मोर = n। कीजिए, लेट 1/बिल्ली = m और 1/मोर = n। सर हमको तो XY दिख रहा है, आपको कहां से बिल्ली और मोर दिख रहा है? दिख रहा है अभी, क्या करें? ऐसे भी प्रॉब्लम दे देगा आपको।
मतलब इन योर प्री बोर्ड्स एंड इन योर स्कूल टेस्ट डोंट एक्सपेक्ट यू विल गेट दैट बच्चा बच्चा वाला लीनियर इक्वेशन, वो कोई नहीं देगा आपको, ऐसे देगा। अक्षर समझ में आया? तो आतिश कैसे करते हैं? स्टैंडर्ड वाले तो हम जानते ही हैं, घुमाए वाले प्रॉब्लम कैसे करते हैं उसको जरा चेक कीजिए। अराफत साहब ठीक है, गाड़ी ठीक चल रहा है ना? बिल्कुल, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। अदिति फाइन, अनलेस यू गिव अप इन प्लस एंड माइनस कोई और गलती नहीं हो सकता है इन प्रॉब्लम्स में। Anya comfortable with these patterns? You're comfortable? Okay. अब तो गर्मी लगे तो फैन चला ले। हाँ देख लो। दीपांशु को लगता है इस चैप्टर में बहुत मजा आ रहा है। हाँ ये अच्छा नहीं लग रहा है? अच्छा ही तो है, काटा काटी खेल। ओके एन आने के बाद एक्स और वाई जो भी आपने एज्यूम किया था उसका जस्ट रेसिप्रोकल बन जाता है। अगर ए बाई बी आया तो आंसर बनेगा बी बाई ए। एक्स है 3। अच्छा एक अकेला एक्स से नहीं बता सकते ना, हमको एक और भी चाहिए। हाँ कितना बोलिए सर? 1/x को आपने m माना है ना, तो ये 5m हो गया और ये n हो गया इज इक्वल टू 2। तो इसको भी कीजिए, ये 6m हो गया और ये -3n हो गया इक्वल टू 1। अब बन गए आपके लीनियर इक्वेशन प्यारे प्यारे वाले। अब आपको करना है क्या? काटा काटी करो, सब्स्टिट्यूशन करो, आंसर लाओ। बोलिए कहां फंसे हैं? एक मिनट देखते हैं। आजा अक्षत बता, मैं इसको m मानता हूं तो ये क्या हो गया? ये हो गया 5m और ये हो गया n इक्वल टू क्या है 2। और दूसरा इक्वेशन क्या है 6m और ये क्या है 3n है ना, इक्वल टू 1। यहां से n की वैल्यू ले लो, n कितना हो गया 2 - 5m हो गया है ना बेटा। इसको इसमें पंच कर दो तो ये हो गया 6m -3 2 - 5m इज इक्वल टू 1। अच्छा बहुत अच्छी बात है, 6m - 6 + 15m इज इक्वल टू 1 और 6 और 15 पे हो गया 21m इज इक्वल टू 7। तो m की वैल्यू कितनी हो गई 7/21 जो कि है 1/3। m हमने क्या एज्यूम किया था? m हमने एज्यूम किया था x - 1 यानी कि हमारी x - 1 1/x - 1 इज इक्वल टू 1/3 यानी कि x - 1 की वैल्यू हो गई 3। इसको सॉल्व कर दिया दोनों को, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी हो गई 4 हो गई। अच्छा x की वैल्यू 4 आई है, किसी को 4 आया है? Sir, I got 4 parents. Oh, very good. Another Nobel Prize for you. So m is equal. Why am getting wrong? हाँ तो ये हो गया एक। अच्छा ये हमें क्या m की वैल्यू आ गई। अब m की वैल्यू यहाँ डाल दो तो n की वैल्यू क्या हो गई 2 - 5 इंटू कितना है
m की वैल्यू 1/3, तो कितना हो गया 3n इज इक्वल टू 6 माइनस ये कितना हो गया 5, और n की वैल्यू कितनी हो गई 1/3, n की वैल्यू 1/3 हुई, यानी कि 1/y माइनस 2 इज इक्वल टू 1/3, यानी कि y माइनस 2 की वैल्यू हुई 3 और y की वैल्यू आई है 5। चेक कीजिए, बस चेक वंस, मैं भी मिस्टेक कर सकता हूँ। x इक्वल टू 4, तो n की वैल्यू है 1/3, 5 इंटू 1/3, सो 3n इज इक्वल टू 3 2 6 minus 5, 6 minus 5 is 1, so n equal to, It's fine only. I made हाँ। it last night. ठीक है, वैसे भी यहाँ डाल के चेक कर सकते हो, चेक करके देखें इसमें क्या हो गया 5/4 माइनस 1, यानी कि ये हो गया 5/3 प्लस 1/y माइनस 2 प्लस 1/3, इसको ऐड करेंगे तो 6/3 जो कि होता है 2। अमाउंट करेक्ट है, समझे, हम करेक्ट है। आगे चलें, तो इस टाइप के प्रॉब्लम्स ही ज्यादातर आते हैं घुमा फिरा के। सबको हुआ, ऑल ऑफ यू फाइन, कंफर्टेबल? हाँ, डिफरेंट मतलब कैसे डिफरेंट हुआ बेटा? सुंदर आंसर आया कि नहीं वो बोलो पहले। 2 सीबीएसई में फ्रैक्शन मतलब कुछ लफड़ा है, जहां फ्रैक्शन उक्शन होके गड़बड़ हो रहा है ना अल्टीमेटली, तो समझ लो कोई राजी मूवी जैसा। अगर तुम्हें लगता है कि तुम गलत हो रहे हो तो तुम गलत हो ही, फटाक से डू इट अगेन। आईसीएसई में मिलते हैं वो सब आंसर्स, सीबीएसई में यूजुअली स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर्स मिलते हैं। वो आपको आंसर में नहीं कर पाएगा, वो आपकी वर्किंग को देखता है। चले, इन सीबीएसई यू विल नेवर गेट 53 डिवाइडेड बाय 7, यू विल गेट 56 डिवाइडेड बाय 7, नहीं 8 बने। ये वाला प्रॉब्लम देखो, ये वो प्रॉब्लम है जो मैं आपको कह रहा था, ये बड़ा इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है 37x। अब ये प्रॉब्लम आ सकता है किसी भी वर्ड प्रॉब्लम में, ऐसे आ सकते हैं वर्ड प्रॉब्लम में 43x प्लस 37y इज इक्वल टू 117। अब एक टेक्निक क्या हम सोच सकते हैं, किसी एक के कोफिशिएंट से दूसरे को मल्टीप्लाई कर दो, मतलब 43 से इसको मल्टीप्लाई करो और 37 से इसको मल्टीप्लाई करो, कम से कम ये दोनों मैच हो जाएंगे, पर वो सब बहुत बड़ा हो जाएगा। सब्स्टिट्यूशन करोगे तो भी बहुत बड़ा हो जाएगा। जहां आप देख रहे हो स्वैपिंग हो रहा है, यहाँ पे स्वैपिंग हो रहा है विथ साइंस, लेकिन हाँ इसका इजीएस्ट टेक्निक है, सबसे पहले दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो, ऐसे ही ऐड कर दो। चलो इसको ऐड करते हैं, 7 या 10, 1 और 3 4, 4 और 4 8, ठीक है। इसको ऐड करने से भी उतना ही आएगा, 80x ही आएगा, है ना। और इसको ऐड करने से 7 या 10 कितना आया, हाँ 80y। तुम लोग यार सॉल्विंग नहीं करते हो, हमारा गलती पकड़ने में एकदम आगे। कितना हो गया 240, करेक्ट है ना। अब ये 240 है तो 8 3 जा 24, ठीक है ना। तो पूरे को अगर हम डिवाइड कर दे 80 से, x प्लस वाई इक्वल टू कितना हो गया 3। देखो इक्वेशन कितना आसान इक्वेशन बन गया, एक पहला इक्वेशन। दूसरे में क्या करेंगे, दूसरे में आप स्ट्रेट में माइनस करो किसी एक को भी, पर उसमें ख्याल रखना है, आप इससे भी इसको माइनस कर सकते हो, इससे भी इसको कर सकते हो, की फर्क पैंदा, पर छोटा सा एक फर्क पैंदा, वो है इस तरह से माइनस करो कि जबरदस्ती का इस तरफ नेगेटिव मत लाओ। लाने से भी कोई बड़ी बात नहीं है, बस तुम्हें थोड़ा कचरा साफ करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, ये 123 है ना, इससे इसको माइनस कर देंगे ताकि ये साइड पॉजिटिव रहे। तो आइए, हाँ बहुत अच्छा बेटू। तो ये हो गया 2y इक्वल टू 4, y की वैल्यू 2। आगे आप सॉल्व कर सकते हैं। आपने ट्रिक समझा इसको कैसे करते हैं, ये बहुत आएगा वर्ड प्रॉब्लम में। जब आपके कोफिशिएंट स्वैप हो जाते हैं, कोफिशिएंट स्वैप होने के टाइम पे ये देखो जोश मर जाता है फिर पढ़ाने का। कोफिशिएंट जब स्वैप होता है ना, एक तो खुद के ऊपर गुस्सा आता है कि खुद मिस्टेक कर रहे हो, दूसरा जिसको पढ़ा रहे हो डेड बॉडीज की तरह बैठे हुए। यार संडे मॉर्निंग फ्रेश, दिस हैपेंस व्हाई, यू नो देयर आर 2 थिंग्स आई विल टेल यू। मेरी मिस्टेक है, पर मैंने कोई एग्जाम नहीं देना है, आई एम नॉट हाइडिंग माय फॉल्ट, दिस इज हैपनिंग इन यू गाइस बिकॉज आई एम सेइंग आप में से 40% बच्चे आर एम्प्टी बाय स्टमक राइट नाउ।
और ज्यादा से ज्यादा कोई क्या बोलेगा, जो मुझे हेट लाइक एनीथिंग, सर आई हैड मिल्क इन द मॉर्निंग, तब दिल करता है वही मिल्क का ग्लास लेके ना उसके मुंह में मारो और मुंह में मिल्क भिगाओ। मिल्क खाना नहीं है, मिल्क सप्लीमेंट है। सच्ची बोल के देखो कितने लोग नाश्ता करके आए हो, नाश्ता मतलब पेट भर का नाश्ता, 5 पूरी, 4 इडली, 3 उत्तपम, 1 प्लेट नूडल्स, 1 बाउल कॉर्नफ्लेक्स, देखो सब बिना नाश्ते के आए हैं। कहां से गाड़ी चलेगा यार, इसका नाम ही है ब्रेकफास्ट। सो अभी क्या हो रहा है, वंस यू सिट हियर यू आर इन आराम जोन, आपका बॉडी आराम करना शुरू कर देता है। ना तो आपने सुबह वॉक किया, ना स्विम किया, ना कुछ किया। स्विम विम करके आते तो घर में ऐसे ही बुक्कर की तरह खा लेते, खेल के आते तो खा लेते। क्यों आज क्यों नहीं खेलने जाते हो, दूसरे दिन 7 o'clock जाते हो ना, आज भी जाया करो ना। आई एम नॉट सेइंग उठ के पढ़ना है, कम से कम यहाँ खा के तो आओगे। मैं तो इसको देख के दुखी लग रहा है, यूनिसेफ का बच्चा होकर बैठा है मेरे सामने, सेफ फूड फॉर द पुअर एंड नीडी, ये वैसे बैठा हुआ है। Malnutrition has nothing to do with the economic standard of your family. पैसे वाले घर के बच्चे भी malnourished होते हैं। malnourished मतलब क्या, जिनको खुराक नहीं मिला है। तुम सोचते हो कि malnourished बने वो उगांडा का मोटू पेट वाला कालू बच्चा, वो नहीं है, ऐसा नहीं है, है ना। malnourished तो अपार्टमेंट, मॉल, कोलाबा में भी, बॉम्बे में भी, हेपेरियास में भी हो, जो नहीं खाता है वही malnourished है। तो तेजीदा का मुंह देखो, मुंह ऐसा देखो, ऐसे कल घर बार सब ऑक्शन में उड़ गया है, जोश ही नहीं है। खाना खा के आएगा, ये अंगद को देखने से लग रहा है एक खा पी के फ्रेश होके आया है, या आंखें बताएगी आपकी। कैन यू गिव मी at least a promise that Sunday morning you'll eat and come? That's why your reflexes are not quick, whereas your reflex should be very quick to catch mistakes. जब भी आप बैठ जाते हो ना, आप ड्राउजी मोड में चले जाते हो। समझ में आया? So these are some type of linear equations which you will get. You can practice them also. RS अग्रवाल की solved examples करना बहुत ही अच्छा है, उसमें types wise रहता है। तो ये टाइप हो गए, और एक क्या हो गया, इसमें आपका हाथ आना पड़ेगा, फटाफट प्लस माइनस कैसे करते हैं। और एक टाइप के प्रॉब्लम्स हो गए, फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच सो एंड सो इक्वेशंस। और एक टाइप और हो गया क्या, जिसमें आप ग्राफिकली सॉल्व करते हो, ग्राफ बना के आप देखोगे whether the system is consistent, inconsistent, कंसिस्टेंट है तो कंसिस्टेंट डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट, कंसिस्टेंट डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट है तो ऐसे जाएगा, कंसिस्टेंट डिपेंडेंट है तो कैसा होगा, एक लाइन के ऊपर दूसरा लाइन कोइंसिडेंट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे। इससे ज्यादा तो ये इसको याद रखिएगा, ये टेक्निक, दिस इज वेरी यूजफुल व्हेन यू आर, बिकॉज यू आर नॉट अलाउड टू यूज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, सो दिस टेक्निक विल बी वेरी यूजफुल व्हेन यू आर डूइंग वर्ड प्रॉब्लम्स। चले अब आते हैं वर्ड प्रॉब्लम्स में, शुरू करते हैं। ठीक है, ये इसमें बेस्ट बुक इफ यू आस्क मी फॉर प्रैक्टिस इज RS अग्रवाल प्रैक्टिस बुक्स। ये टाइप के प्रॉब्लम्स को हम कहते हैं मनी मैटर रिलेटेड प्रॉब्लम्स। क्या प्रॉब्लम्स? मनी मैटर। एनीवन हैज RS अग्रवाल बाय चांस टुडे? Very good. No one brings it because I also don't have a physical copy. So if we finish it before time, we'll close the class because children doesn't bring book only to class. What should I do? है ना? ये तो फिर भी एक लाया है, एक दो NCERT है। चलिए, ये से प्रॉब्लम पूछा क्या है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच चेयर एंड टेबल। दो वेरिएंट है यहाँ पे प्रोडक्ट का, एक चेयर है, एक वेरिएंट है, और एक टेबल है। तो सीधी सी बात, बिना क्वेश्चन को पढ़े ही आप लिख सकते हो क्या, वैसे करना नहीं चाहिए। लेट द कॉस्ट ऑफ वन चेयर, है ना, बी ₹X, ₹X। चेयर X, टेबल Y, ऐसा लिखोगे तो नंबर भी बंदर का भाई जैसा दूंगा मैं। लेट द कॉस्ट ऑफ वन टेबल बी ₹Y। अब इसमें जनरली दो सिनारियोज दिए रहेंगे, सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, है ना, दो सिनारियोज दिए रहेंगे। सो लेट्स से सिनारियो और केस 1। सिनारियो 1 कैसा सिनारियो दिया है, 8 चेयर खरीदा है, ठीक है ना, और 5 टेबल खरीदा है। ठीक है, एक चेयर की कीमत है ₹X, तो 8 चेयर की कीमत हो गई 8X। कितना टेबल खरीदा? 5। एक टेबल Y, तो 5 टेबल 5Y। इन सबको खर्च करने में भाई साहब ने खर्च किए 10500। ठीक है ना, और एक सिनारियो 2 भी दिया हुआ है आपको, और सिनारियो 2 क्या है जरा देखिए तो भाई साहब, 3 टेबल दिया है, 5 चेयर दिया हुआ है, 5 चेयर, ठीक है ना, और कितना, 3 टेबल्स इज इक्वल टू
6450। अब इसे सॉल्व कीजिए, कोई और टेक्निक नहीं लगा सकते। इनमें आप इन दोनों को माइनस करके भी एक करके इक्वेशन आपको मिलता है, आप वो भी ले सकते हैं। दोनों को माइनस करके भी इक्वेशन अगर बनता है आसान, वरना सॉल्व तो करना पड़ेगा। सॉल्व कीजिए इसको, हाउ क्विकली यू कैन सॉल्व। छोटा हो जाएगा, देखो दोनों को सब्ट्रैक्ट करने से छोटा हो जाता है। 3x + 2y = थोड़ा छोटा हो जाएगा, फिर छोटा और इस सेकंड वाले को लेके कर सकते हो। पहला वाला तो बहुत बड़ा है। कन्वेंशनल जा सकते हैं, नहीं तो ट्रिक लगा सकते हैं। आप समझे मैं क्या बोला? दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3x + 2y = कुछ 4000 में आ जाएगा प्रॉब्लम। वो एक इक्वेशन बना और ये 6000 वाला एक इक्वेशन बना। इन दोनों को लेके आगे एक कर सकते हैं। ऐसे भी आपकी मर्जी, आप कैसे करें जिसमें आपको टाइम कम कंज्यूम करे। ये सेम नहीं है ना यहाँ पे, हाँ तो इसमें नहीं कर सकते। और हम इक्वेशंस है ना, उन्हें जैसे भी ट्रीट करें एक ही चीज आएगा। आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके खेल लो, 3 और 5 से मल्टीप्लाई करो, y गायब हो जाएगा। हाँ थोड़े नंबर बड़े बड़े बनेंगे, लेकिन कुछ नहीं कर सकते। जितने देर तक सोचोगे तब तक हो जाएगा तुम्हारा। ये आदत आज से ही बंद कीजिए। ड्रॉ रफ एंड कीप इट। टू कम टू द क्लास यू नीड जस्ट 3 थिंग्स: अ रूलर, पेन एंड अ कॉपी। ये पूरा ब्लिंकिट का बैग उठा के लाते हो उसका कोई मतलब नहीं है। और जो साइड में उसके बाद घिचिर पिचिर करते रहते हो हिसाब किताब, उसका भी कोई मतलब नहीं। डोंट लूज मार्क्स बिकॉज यू आर अनटाइडी। वो बहुत गंदा लगेगा आपको एग्जाम में। और हर एग्जामिनर घर से शांति में नहीं आता, वो भी लड़के ट्रैफिक में ही आएगा। कर दिया हैप्पी बर्थडे आपके कॉपी में। कल वाला रुद्र प्रताप प्रॉब्लम क्या हुआ था? वो लैडर लग नहीं पाया था क्या दीवार पे? काहे को गलत बना दिया? उसमें सिंपल इंग्लिश में लिखा हुआ है कि लैडर ऐसे लटके पड़ा है। फिर लैडर थोड़ा सटक गया, सटकने से ऊपर से थोड़ा घटक हुआ, नीचे से थोड़ा चरक हुआ। घटक की वैल्यू P, सरक की वैल्यू Q। मैं वो प्रॉब्लम जब कर रहा था ना, आई विश माई वाइफ वाज हियर। मैं कह रहा था ये लड़का ये पूरा प्रॉब्लम गलत क्यों किया पता है? इससे ये डायग्राम नहीं बना होगा। वो कहते तुम्हें कैसे पता? मैं कहता क्योंकि ये जनरेशन पूरी इंग्लिश में बात करती है, इसलिए डायग्राम गलत है। और देखो सही निकला है। क्योंकि आपने कितने बार क्वेश्चन को पढ़ा? बोलो। आप tan थीटा cos थीटा में खो गए। क्वेश्चन को कितने बार पढ़ा? वो तो आसान क्वेश्चन है वो सब। देखा सॉल्विंग कितना आसान है। सब टर्म्स को अलग अलग करो, अपने आप कट पुट। कैसे अलग? अच्छा तुम जब सोए रहते हो तुम्हारी लंबाई, और जब खड़े रहते हो तुम्हारी लंबाई अलग अलग है क्या? एक ही लैडर ऐसे रखा, सटक गया, सो गया, वैसे आप करेक्ट हो। आप ये जानते हो लंबा रहने से आपका हाइट थोड़ा ज्यादा है? यू नो दैट और नॉट? व्हेन यू स्टैंड ग्रेविटी वाइज यू आर लिटिल बिट स्टंटेड, बट दैट इज नेग्लिजिबल। आप लैडर का हाइपोटेन्यूज अलग अलग, हाइपोटेन्यूज इज द लैडर ओनली ना, तो अलग अलग कैसे ले सकते हो? अच्छा कितने लोगों ने इसने जो प्रॉब्लम दिया उसको एटलीस्ट जाके देखा होगा? सबको तो लगाओगे ये तो पराया प्रॉब्लम है सर, हमारा थोड़ी है, ये रुद्र प्रताप का प्रॉब्लम है, मरने दो उसको। यही वाली फीलिंग होगी ना सबकी। हाँ दीपांशु तो देख के भी चढ़ गया होगा, भाई बात तो यार पुलिस के केस में पड़ जाऊंगा, गाड़ी कौन रोकता है इधर, चलो आगे, है ना? देखते ही नहीं हो, ये उसका प्रॉब्लम है, मुझे क्या इससे। हाँ दुख तब होगा जब यही वाला क्वेश्चन आ जाएगा और ये लड़का करके आएगा, तुम नहीं करके आओगे, तुम सीढ़ी में लटक रहोगे। तब पता है लेटर की वैल्यू क्या है। उसमें ट्रिगोनोमेट्री आइडेंटिटी भी था इसके प्रॉब्लम में। 2 प्रॉब्लम इसने दिए। हमें क्या सर, मौसी के घर का प्रॉब्लम है, मौसी जाने, हमें हाँ हो गया सर। I'm getting X as 7.
50 and bias 900. हाँ, ऐसे मोटू मोटू आंसर आने से करेक्ट हो आप यूजुअली। 750 900 फर्स्ट हिंट सेज यू शुड बी 100% करेक्ट। जहां आपको मिलेगा 753 रुपीज 20 पैसा, चेयर की दाम ऐसे नहीं होती है, सॉलिड दाम होता है। आप करेक्ट ही हो, 99.99 आप करेक्ट हो। 0.1 एक रखा इफ समवन हैज डन अ मिस्टेक, अदरवाइज करेक्ट। देख रहे हैं ये लिवर इज डिमांडिंग कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट्स नहीं है अभी। अरे वो यथार्थ पहले करता था, बैग में एक पैकेट पार्ले जी, स्टैंड बाय, कुछ नहीं है तो मेरे सामने खाते रहो, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, मैं तुम्हें भूखा नहीं देख सकता हूँ। पार्ले जी एक रख लो, टाइगर बिस्किट रख लो, वो सब अच्छे नहीं लगते खाने में, पर एक खाओगे ना नशा आ जाता है। लाइक ब्रिटानी मैरी नोबडी लाइक्स, बट इफ यू ईट वन देन यू विल कीप ऑन ईटिंग। जिम जैम जिसमें शुगर है थोड़ा सा, अब उसमें ये मत शुगर से, शुगर इज बैड फॉर हेल्थ, एक थप्पड़, शुगर इज बैड फॉर हेल्थ एट माय एज नॉट एट योर एज। हमारी उम्र में डॉक्टर एक एक टॉफी देते थे सबको। चलो आगे चलो, ये बेकार के प्रॉब्लम बहुत हो गए, चलो इसको सॉल्व करो। भी वही वाले टाइप का प्रॉब्लम है, चेयर और टेबल बदल गए, किसमें? बैट बॉल में बदल गए। और पहले कोई खरीदने वाले का उल्लेख नहीं था, उनका भी उल्लेख है, उनके कोच ने खरीदा। तो ये प्रॉब्लम कैसा होगा? एक बैट की कीमत एक्स, चलो इक्वेशन तो बना लो, एक बैट की कीमत है, हाँ अब ये आतिश छोड़ दे, आगे बढ़, वो हिसाब होता रहेगा, तो कुंडली बना रहा है अभी। एक बैट की कीमत एक्स, एक बॉल की कीमत वाई। कोच साहब ने क्या खरीदा? 7x + 6y 13,200 रुपए। फिर कोच साहब ने किया 3x + 5y 5,900 रुपए। जरा फटफट करके देखिए तो आपसे सॉल्व होता है कि नहीं। इक्वेशन बांधिए क्विक क्विक। कृष्णा मैडम ऑन ओके? कृष्णा मैडम ने वो इंस्टाग्राम रील भेज दिया, कौन सा? जनरल फॉर्मूला एल्केन एल्कीन का। मैं बोला था ना एक है, उसमें एक आदमी है टीचर, हिंदी में पढ़ाते हैं। अब 3 बार कूद कूद के एल्केन एल्कीन और एल्काइन का सामान्य सूत्र याद कीजिए। सामान्य सूत्र मीन्स जनरल फॉर्मूला। सो कहता, कैसे कहता था वो? ऐसे कहते हैं CnH2n + 2, कहता है कह 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 दो ना +2, और ये कह दो के बीच में एक न डाल दीजिए, कह दो ना +2, कह दो ना -2। ऐसे ही हो गया सामान्य सूत्र। पर सर बहुत अच्छे से कूद कूद के गाना गा के बोलते हैं। She got that reel and sent it to me. Thank you. कह दो ना। So yeah, certain video even I've seen that's very viral. देहाती वीडियो को अंग्रेजी में कह रही है, सर का वीडियो आई हैव सीन दैट्स वेयर दैट्स इट सेज ना कह दो ना, एंड आई सी ही प्लास टू प्लेस द n in between. Yeah. But not like that. Tear the paratha and just grease it over the achar, you know, the pickle, and smack it over your lips and have it and say, Mama, what nice. You know, the chatkara achar which I'm giving you. होता है ना डिपार्टमेंटल स्टोर में कुछ मॉम्स रहते हैं, अपने बेटे को कहते हैं, बेटा नहीं बुलाता है, बेटा इज वेरी देसी, बेटा बेटा पिक दैट आटा, या वी डोंट हैव आटा एट होम। हम तो हमेशा जिसको मिलता है हैप्पी दिवाली बोलते हैं, देसी है वो, हैप्पी दिवाली, दैट इज द योर वे ऑफ सेइंग। आशका मैम भी कह रही है, आई सॉ दैट एड, द सर वाज सेइंग सो नाइस। हुआ हिसाब लगा रहे हो एकदम। हाँ सर, हाँ ठीक है, बैट महंगाई होता है 1800, ज्यादा नहीं। वो इंडिया, Same problem is there with the bat and ball. हाँ बॉल 100, ये मतलब नॉर्मल बॉल है क्या? No, sir. पिंकी ब्रांड का बॉल होगा, और ऐसे इंडियन। The same problem is there. हाँ। The numbers are small. हाँ, एनसीईआरटी गरीब कोच होगा ना, कम बैट बॉल खरीदा है।
ठीक है, आप लोग डेकाथलॉन वगैरह में इंग्लिश विलो लाओगे तो एक बैट कम से कम 6,000 का आएगा, और बॉल तो भाई भाई कूका बुरा के नीचे तो हम बात ही नहीं करते हैं ना। कूका बुरा बॉल लेते हैं हम, नहीं तो एसएस की बॉल लेते हैं, सनरिच एसजी लेते हैं, सैंडस्पर्स ग्रीनलैंड्स पे। तो मजेदार बात सुनते रहो, हुआ कि नहीं? ये सुनो, ये बढ़िया लगेगा, चाहे तुम लोगों को जोश नहीं देने से। तो एक बार प्रेस रिपोर्टर को खबर आया, मतलब ऐसे जैसे आशका मैडम को ले लो, आशका मैडम हमारी प्रेस रिपोर्टर है, आजकल की प्रेस रिपोर्टर देखते हैं ना, फिलहाल मैं खड़ी हूं यहाँ पे, बहुत बड़ी आग लगी हुई है। वैसे प्रेस रिपोर्टर को खबर आया कि स्टेशन में रेलगाड़ी ने मास लोगों को कुचल दिया है, मास लोग रेल के नीचे आ गए, कहीं हुआ है, कहीं पंजाब में, कहीं फरीदकोट या कहीं पे गए हैं, और यहाँ लाशें बिखरी पड़ी हुई हैं, एक भी जिंदा इंसान यहाँ दिखाई नहीं दे रहा है। सभी लोग प्रशासन में अफरा तफरी है, घायलों को अस्पताल में, कोई घायल नहीं, सभी मृत शव हैं। ढूंढते ढूंढते वहां पे एक पाजी मिल गए जो जिंदा है, ठीक है, और प्लेटफॉर्म में बैठ के रो रहे हैं, पर समझ में नहीं आ रहा उनको। फिलहाल मेरे साथ मेरे कैमरामैन है, जरा फोकस कीजिए, देखिए हमें एक जिंदा इंसान मिल गया है। आप बता पाएंगे क्या आपने देखा था? वो जी की बताना, सारी पूरी प्रशासन की गलती है, रेलवे की गलती है। नहीं, ऐसा हुआ क्या? तो सारे लोग बाहर आए थे, फिरोजपुर मेल के लिए इंतजार कर रहे थे, फिर अनाउंसमेंट हो गई फिरोजपुर मेल प्लेटफॉर्म नंबर 5 पे आ रही है। लोगों ने डर हो गए जी, प्लेटफॉर्म पे ट्रेन कैसे आए? लोग बाहर डर के मारे रेलवे लाइन पे कूद दिए, और जी वही हालात हो गए उनकी। पर आप कैसे बच गए? मेरा तो मत पूछना, मैं आज जी खुदकुशी करने आया था, मैं तो ट्रैक पे था, मैं प्लेटफॉर्म पे आ गया, इसलिए मैं बच गया। बात समझ रहे हो ना? आप कैसे बच गए? मैं खुदकुशी करने आया था जी, जान देने आया था, मैं ट्रैक पे बैठा था, मैं सुनते ही मैं ऊपर आ गया और लोग नीचे आ गए, मौत हो गई सबकी। ठीक है, आइए अगला प्रॉब्लम देखते हैं। The back is like 800. हाँ, वो होता है ना, बल्ब लगाने के लिए कितने आदमी चाहिए? बल्ब लगाने के लिए अंगद भी अपना हीरो इंग्लिश में बात करता है ना, to install a bulb you need 2 persons and 1 table. The first guy stands on the table and presses the bulb in the holder. The second one turns the table along with the boy. Bulb fitted. How do you get a blank paper? You get a first blank paper and you photocopy it to get the next blank paper. समझ में आया? क्या कीजिए, ये इंटरेस्टिंग है। टैक्सी चार्जेस इन ए सिटी कंसिस्ट ऑफ फिक्स्ड चार्ज। टैक्सी की चार्जेस कैसे होती है? हमेशा याद रखिए, किसी टैक्सी की चार्ज होती है y = mx + c. y = mx + c. Taxis will always have something called a flag down charges. Once you sit in the taxi, ट्रक मीटर ऑन किया ना, तो जैसे मेरू कैब वगैरह में रहेगा 44 रुपीज फॉर फर्स्ट 2 किलोमीटर्स। तुम जाओ या नहीं जाओ, जैसे ही उसने ऑन किया 44 रुपए तो तुम्हें देने। नहीं, मुझे आपकी सीट कवर अच्छी नहीं लगी, ठीक है मैडम कोई बात नहीं, पहले 44 रुपीज दीजिए फिर उतरिए। 2 किलोमीटर जाने के बाद तब तक वो मीटर स्टिल रहेगा, जैसे ही 2 किलोमीटर चला गया टिक 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 करके वो मीटर बढ़ना शुरू करेगा, और उसमें क्या रहता है, हर किलोमीटर पे 22 रुपया। तो समझ रहे हैं कैसा है ये इक्वेशन? अगर इसको आप ग्राफिकली देखो तो इक्वेशन कुछ ऐसा है, आपकी बिलिंग तो स्ट्रेट अवे 44 रुपीज से शुरू होगी, और उसके बाद वो एक स्लोप लेके जाता रहेगा। द स्लोप इज 22 रुपीज, 22x + 42 ऐसे जाता है। ठीक है, तो आइए टैक्सी की बिलिंग को हमने समझा, तो अब हम देखते हैं कि ये प्रॉब्लम सॉल्व कैसे होता है। चलो ठीक है, इसी का एक और टाइप ऑफ प्रॉब्लम भी आएगा, वो आप खुद करेंगे या हम खुद करने की कोशिश करेंगे। सो कैसा है, टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंप्राइजेस ऑफ अ फिक्स्ड चार्ज। एक फिक्स्ड चार्ज रहेगा, मतलब इसमें कोई वेरिएबल नहीं है, एंड द रिमेनिंग डिपेंडिंग अपॉन द डिस्टेंस। मतलब ये क्या है, वेरिएबल ओरिएंटेड कॉस्ट है। इफ अ पर्सन ट्रेवल्स 60 किलोमीटर ही पेज ₹960 एंड ट्रेवलिंग, फाइंड द फिक्स्ड चार्ज एंड रेट पर किलोमीटर। ठीक है, बात समझ में आया भाई साहब? हमने ये ले लिया कि जो फिक्स्ड चार्ज है ना, फिक्स्ड चार्ज कितना है, फिक्स्ड चार्ज को हमने ₹y मान लिया। भाई y रुपीज तो आपको देने ही है, और जो हमारा वेरिएबल चार्ज है जिसको इकोनॉमिक्स में कहते हैं वेरिएबल कॉस्ट, ये फिक्स कॉस्ट हो गया ₹x प्रति किलोमीटर। हाँ, अब हमारा
आदमी कहां जा रहा है, 60 किलोमीटर ट्रेवल कर रहा है आदमी अपना, तो उसकी वेरिएबल कॉस्ट हो गई 60x। हर किलोमीटर पे x रुपीस देता है, 2 किलोमीटर पे 2x देगा भाई, जब 60 चल गए तो 60x, और साथ में उसको y वाली चार्ज तो देनी ही पड़ेगी। ये पैसा कुल कितना बना, ये पैसा कुल बना 960 रुपए। और अगले दिन वो फिर गया था कितना, 80 किलोमीटर, और इस वक्त भी उसने यही दिया, और उसका चार्जेस कितना आया, 1260। हमने हमारे बच्चे के बर्थडे पार्टी में टैटू आर्टिस्ट को बुलाया, टैटू आर्टिस्ट ने कहा कि हर टैटू पे 50 रुपए, आने जाने का खर्चा देना पड़ेगा 200 रुपए। इतनी बारिश हो गई, कोई बच्चा ही नहीं आया, फिर भी टैटू आर्टिस्ट को 200 रुपए तो देनी पड़ेंगे ना, वो तो आया था, बिकॉज नो चाइल्ड टर्न्ड अप। सॉल्व कर सकते हैं इसको? यस सर। I'm getting fixed charge as 60 rupees and charge per kilometer as 15 rupees. आज का एकदम बुलजाई में है। आज तो मतलब लड़ाई में जैसे क्रैक कॉक कर लिया है मशीन गन, हर दुश्मन इस पे नाम लिखा हुआ है, स्नाइपर के जैसा बैठी है आज। कुछ अलग बोला क्या जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे? अच्छा वही है, लड्डू खाएंगे, लड्डू खाएं, लड्डू खाएंगे। Sir, I want to have the circular sweet. We've got the beads of bundi in it, glued together to form like a sphere, and it's, you know, a little bit of caramel, quite tasty, yellowish in color, with some green beads also. They call it something like motichur or something. Except from UK, I don't know how it's something motichur. चकनाचूर कर ले दिमाग, वही खा ले। समझ में आया? आगे बढ़े। वो रील देखे हो अभी रिसेंटली जो व्हेन ऑपरेशन सिंदूर वाज गोइंग ऑन, देन ऑल पीपल आर एजिटेटेड ना, लड़ाई होनी चाहिए और मिसाइल दागनी चाहिए। उसमें एक बिहारी रील है, देखे हो? तो उसमें बिहारी को कहता है ना, और कोई नहीं जाएगा, हम बिहार को बोल दीजिए, खुद बिहार और यूपी को हमारे जाके अभी तब तक नासूर कर देंगे। क्या कर लोगे आप, ये तो फौज की लड़ाई है, आप इतनी बिहारी को हल्के में ले रहे हैं आप, हैं? रुमाले रख देने से पूरा सीट हमरा हो जाता है ट्रेन में, गमछा बिछा के आ जाएंगे पाकिस्तान में, पूरा पाकिस्तान हमरा हो जाएगा, है ना? तो वैसा भी रील है। तो यार लाइफ में तुम्हारा, हाँ तो हम लाइफ में मजा नहीं लेते हो ना। चल ये भी वैसे ही टाइप प्रॉब्लम है। इसको हम क्या कहते हैं, हॉस्टल ड्यूज। कुछ दिनों के बाद आप हॉस्टल जाएंगे, तो हॉस्टल में क्या रहता है, अपार्ट फ्रॉम फाइंडिंग योर लोनलीनेस का लाइफ पार्टनर, कुछ और भी रहता है। हॉस्टल में एक रहता है जिसे हम कहते हैं सीट रेंट, और एक को हम कहते हैं मेस ड्यूज। ये है हॉस्टल की भाषा जब आप जाओगे। सीट रेंट का मतलब है जो सीट आपने रेंट किया है उसका, मेस मतलब जो आप खाना खाते हो उसका। समझ में आ गया? सीट रेंट, तुम भूखा रहो, खाओ नहीं खाओ, घर आ जाओ, लोकल गार्जियन के घर जाओ, तुम्हें सीट रेंट तो महीने का देना पड़ेगा, ये फिक्स रहता है, ठीक है ना? जैसे मान लो तुम्हारा सीट रेंट है कुछ 500 रुपया, ठीक है, और जो तुम्हारा मेस ड्यूज है ये पर दिन के हिसाब से आ रहा है, पर मील के हिसाब से आता है, जितना खाया उतना दोगे, पर ये फिक्स्ड मील बेसिस पे है। ऐसा नहीं कि वेज का 22 रुपया, नॉन वेज का 30 रुपया। प्रॉब्लम इजी रहता है। तो देखो कैसा लिखा है, कहता है अ पार्ट ऑफ द मंथली हॉस्टल चार्जेस इन स्कूल इज फिक्स्ड, जैसे ये फिक्स्ड वाला हो गया, एंड द रिमेनिंग डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ डेज, जितना दिन तुमने वहां पे खाना खाया है, फूड टेकन इन द मेस। इनकी इंग्लिश वर्ड क्या होती है, बोर्डिंग एंड लॉजिंग चार्जेस। एक होता है बोर्डिंग चार्जेस, एक होता है लॉजिंग चार्ज, ठीक है? तो व्हेन अ स्टूडेंट ए टेक्स फूड, आप खुद करोगे, 22 दिन लौंडे ने खाना खाया, तो लौंडा इतना, ये वही बात हो गई, व्हेन ही ट्रेवल्स फॉर 22 किलोमीटर्स ही पेज 4250। हाँ, शब्द उनके बोल मेरे दुबे जी, ये वैसे ही टाइप प्रॉब्लम है। ये देखो एज हॉस्टल, और जब 28 किलोमीटर गया तब वो पैसा देता है 5150। घुमा दिया है जो क्वेश्चन। तो इसमें हम क्या क्या सपोज करेंगे, लिखो, लेट द, हाँ, बोर्डिंग चार्जेस और फिक्स चार्जेस भी रुपीज वाई या एक्स, जो आपकी मर्जी आप ले लो, एंड लेट द फूड चार्जेस भी रुपीज एक्स या वाई, जो भी लेते हो, पर डे लिखना। लेकिन हाँ, वो वेरिएबल कॉस्ट है, उसमें पर डे लिखना जरूरी है।
तो बोर्डिंग चार्ज और फिक्स चार्ज और बोर्डिंग यार इतना बोर्डिंग फिक्स मत कर, एक फिक्स ले ले, एक वेरिएबल ले ले, या फिर एक बोर्डिंग बोर्डिंग ले ले, एक लॉजिंग ले ले। उसके पहले तुम्हें बोर्डिंग और लॉजिंग का अर्थ मालूम होना पड़ेगा, गड़बड़ ना हो, इसलिए अच्छा है फिक्स्ड और वेरिएबल पे ही खेल खेल ले, ठीक है ना। Sir, सर I'm getting Sir, charge per day as 150 rupees and fixed charges is 950 rupees. just on this, what if we use some other method? Like if we use 1 मिनट, लेट मी कॉम्प्लीमेंट हर। आज तो वो स्नाइपर मोड पे है, एकदम सही निशाना ही लगा होगा। हाँ चलिए बोलो बेटा, बहुत अच्छा। हाँ अंगद बोलिए, व्हाट इफ वी यूज like direct proportional, it can work, right? कौन सा? Like if we use direct proportional, also this can work because x will remain the same हाँ and y is variable. So हाँ, उसमें डायरेक्ट प्रोपोर्शन में सिंगल वेरिएबल हो जाएगा, 2 वेरिएबल में करने की जरूरत क्लास 8 में। फिर उसमें वेरिएबल फिक्स कॉस्ट को रख दो, फिक्स कॉस्ट को रख दो, पर उसमें तुम्हें तोड़ना पड़ेगा ना, इतना इजी नहीं है। डायरेक्ट वेरिएशन में हम क्या प्रॉब्लम करते थे, 5 दिन खाना खाने के लिए इतना लिया तो 13 दिन करने के लिए कितना लेगा। यहाँ पे आपको कितना कितना नहीं बोला, पूरा चीज कंबाइन करके बोला है। हाँ प्रॉब्लम थोड़ा बहुत ज्यादा ऑफिशियल है। इसका प्रॉब्लम कैसा है पता है, ये पहली बार मतलब गर्लफ्रेंड के लिए गिफ्ट ला रहा है ना, तो डायरेक्टली घर में जाके देने से तो गर्लफ्रेंड के घर वाले गलत समझेंगे ना, तो साथ में उसकी मम्मी के लिए आंटी ये आपके लिए है, तब मतलब पूरा चीज ऑफिशियल लगता है दिखने में। वरना तुम उसी को दोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा। ये सोच रहा है सिर्फ मैं वेरिएबल पे ही प्रॉब्लम कर लूंगा, दुनिया उतनी आसान नहीं है, दोनों को मान्यता देनी पड़ती है भाई साहब। हैं अक्षत साहब, खाना होना हुआ कि नहीं, मेस में आया? अच्छा आ रहा है, पक रहा है, सब्जी कट रहा है अभी। 150 950 बहुत अच्छा। दीपांशु हॉस्टल चल रहा है कि नहीं? अरे वाई से कुछ नहीं, हाँ वाई 150 क्या है, वाई तो बंदर का भाई, तुम बोलो वेरिएबल चार्ज, खाना खाने का कीमत है 150 रुपया ले रहा है हर दिन का। इससे अच्छा MTR का पैकेट लगे खुद बना के खाओ। क्या रफत साहब, मैं तो हॉस्टल ही नहीं जाऊंगा, वो वाला कर रहे हो क्या तुम? मम्मी बन के रह जाऊंगा मैं, मम्मी। तो मम्मी बोलते छिछोरे याद आ गया, छिछोरे में एक मम्मी है ना, मम्मी। सर वेरिएबल चार्ज मेरा है 38.3 38.3 बहुत अच्छा बेटा। आप 1962 के मेस ड्यूज निकाल रहे हो, अभी महंगाई बढ़ गया है, तो हमने जो आंसर 150 का निकाला ना वही सही आंसर है। 38 रुपए में तो बेटा आजकल लंगर में भी कोई खाना नहीं देगा आपको, है ना, बहुत सस्ता खाना बांट रहे हो आप। प्लेट पोंछने, शायद उसमें बर्तन धोना लिखा रहेगा, एट दिस कॉस्ट वी विल गिव यू प्रोवाइडेड यू वॉश द यूटेंसिल्स आफ्टर इट। 133 है 133 क्या वेरिएबल। वेरिएबल? इधर चिल्लर नहीं, UPI पेमेंट है ना आजकल, 7 रुपया चिल्लर कौन देगा, सब गलत आंसर है। तुम दुकानदार होने से 133 रुपीज रखोगे क्या कोई चीज का कीमत? नहीं ना, तो गलत है। फिक्स भी 950। फिक्स 950 है, बहुत अच्छा, आपका हॉस्टल बहुत चलेगा। चलिए अगला प्रॉब्लम, अगला प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, एक और किसी का NCERT है, एक और प्रॉब्लम देखते हैं। हो भी गया है वैसे टाइम। अच्छा इसके अलावा अब और क्या टाइप के प्रॉब्लम्स आते हैं? डिजिट प्रॉब्लम्स, आप लोग ओके हो? डिजिट, डिजिट का फंडा, लाइक हाउ टू इंटरचेंज डिजिट। अच्छा ग्रेड 8 में हम कुछ प्रॉब्लम्स करते थे जो करेंसी बेस्ड प्रॉब्लम होते थे, करेंसी बेस्ड। आज हाँ डिनोमिनेशंस बेस्ड होते थे। डिनोमिनेशन बेस्ड प्रॉब्लम समझ रहे हैं ना, उसमें 2 चीज होता है, चलो बता देता हूं। डिनोमिनेशन बेस्ड हालांकि 10 में देखा नहीं जाता है, फिर भी डिनोमिनेशंस, डिनोमिनेशंस, डिनोमिनेशंस में एक होता है काउंट ऑफ करेंसी, काउंट ऑफ करेंसी, और एक होता है उस काउंट का मॉनिटरी वैल्यू। जैसे काउंट ऑफ करेंसी हम बात कर रहे हैं, मान लो 50 रुपए के नोट पे, 50 के नोट पे मेरे पास काउंट है 4, तो इसकी मॉनिटरी वैल्यू हो जाएगी 200 रुपए। ये याद रखिएगा। आजकल वो प्रॉब्लम इसलिए नहीं आते क्योंकि इन प्रॉब्लम्स को इंटरेस्टिंग करने के लिए यू हैव टू ब्रिंग दोस कॉइन्स।
और तुम्हारे 2 बैच के बाद कोई बच्चा जाके बोल गया माय सन हैड अ ट्रॉमा द टीचर थॉट हिम कॉइंस तो कोई देखता ही नहीं है ना। देखा होगा तो यूएस में डाइम और सेंट देखा होगा, इंडिया में तो भिखारी टेक्स कॉइंस है ना, वी डोंट टेक कॉइंस, इसलिए ये प्रॉब्लम्स आजकल आते नहीं है। अच्छा, डाउनस्ट्रीम और ये वाला आज का मैडम डाउनस्ट्रीम अपस्ट्रीम 2 मिनट है, एक बार फिर से बता देता हूं कि डाउनस्ट्रीम अपस्ट्रीम का मतलब होता है जब भी कोई पानी बह रहा है तो उसके स्रोत का एक वेलोसिटी रहता है, दिस इज कॉल्ड द करंट स्पीड। प्रॉब्लम्स में इसको हम कांस्टेंट मानते हैं। ये करंट की स्पीड है हमारी x किलोमीटर पर आवर, और यहां जो है जिंदगी की नैया चल रही है, और नैया जब हम रो करते ना माझी रे चल चल, तो इसका हो गया कोई y किलोमीटर पर आवर। अब अगर आप इस दिशा में जा रहे हो तो ये जो है ना ये आपका दोस्त बन के आपको हेल्प करता है, आपकी स्पीड हो जाती है x+y। फीलिंग बहुत अच्छा होता है क्योंकि बहुत मजे से जाते हो। फीलिंग ऐसा रहता है कि मान लो एक एकदम छोटे बच्चे की तरह स्वी करके गिर रहे हो, इसीलिए इसको हम कहते हैं डाउनस्ट्रीम। ठीक है ना, तुम्हारे साथ सफर का पता ही नहीं चला, बहुत अच्छा, लौट के भी आओगे। और लौट के आने के वक्त क्या हो गया, पानी पानी हो गई मैं, वो जो मैं काल एक्टिवा था वैसा हो गया, तुम थक जाते हो उस वक्त, पसीना। क्यों? क्योंकि एक तो तुम वाई से रो कर रहे हो और ये तुम्हारे विपरीत जा रहा है, जो दोस्त बना था वही दुश्मन बन गया। अब तुम्हारी स्पीड हो गई y-x। आज का मैडम ये चीज समझ में आया आपको? और इस वक्त आप जो है ना मेहनती बालक की तरह ऊपर उठने की कोशिश कर रहे हैं, जिंदगी काफी मुश्किल है, इसको कहते हैं अपस्ट्रीम। अपस्ट्रीम में वेलोसिटी घट जाती है, लेकिन इस अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम में एक चीज रह जाता है, मैं और मेरे पिया का घर उतना ही दूर है जितना आते वक्त और जाते वक्त, लेकिन कुछ कुछ प्रॉब्लम्स में डिस्टेंस भी बदल के देगा। जैसे कहेगा डाउनस्ट्रीम 80 गया, अपस्ट्रीम 20 आया, तो आप यहाँ क्या यूज करोगे, डिस्टेंस और लगा आपको मान लो 5 घंटा, तो डाउनस्ट्रीम कितना गया, 80 गया। 80 डाउनस्ट्रीम जाने के लिए उसने लिया मान लो 2 घंटा, तो उसकी स्पीड क्या है x+y, और 2 घंटा डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। और जब अपस्ट्रीम आया तो मान लो वो सिर्फ 20 किलोमीटर अपस्ट्रीम आया, अब इसको कितना टाइम लग रहा है, इसकी स्पीड हो गई x-y, 5 नहीं थोड़ा 3 घंटा, डिस्टेंस भी तो कम आ रहा है ना, डिस्टेंस भी तो कम आ रहा है। हाँ, y-x जो भी है, इंजन मतलब इंजन की, और इसमें कभी कहेगा रोइंग स्पीड, कभी कहेगा स्टिल स्पीड ऑफ द बोट, और इंजन बोट और रोइंग स्पीड, तो ये हो गया स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस इनटू टाइम। दोनों इक्वेशंस को इक्वेट कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। एक थर्ड टाइप और है, उसमें आता है वो कैसा, कोई हाई फाई नाम, तो सीबीएसई वाले ना, तो तुम्हारा नाम सब लक्ष्मी टाइप नाम रहेगा, लक्ष्मी को सीबीएसई से कैम्ब्रिज में अच्छा रहता है, रिया, सेनोरिटा, ऐसे नाम रहते हैं। तो भाग्य फूटी किस्मत है तुम लोग। तुम्हारे यहाँ पे रहेगा कोई भानुमति ट्रेवल्स टू आवर होम, हाफ वे बाई ट्रेन एंड हाफ बाई वॉक। वो वाले प्रॉब्लम अगले क्लास में 1-2 प्रॉब्लम करके देखेंगे। If you feel that no sir we have done problem, we are good to go for arithmetic progression, I myself will come prepared for arithmetic progression and I will bring some class of problems also। 1-2 प्रॉब्लम्स और देख लेंगे। और अगर आप कहते हो नहीं सर इन 7 दिनों में हम खूब नहाएंगे इन प्रॉब्लम्स में, तो नहा के अगर आपको कॉन्फिडेंस आ जाता है तो वेरी गुड, वी कैन गो टू arithmetic progression, we keep it like that। ठीक है, तो थोड़े प्रॉब्लम्स प्रैक्टिस कीजिए, मोर द वर्ड प्रॉब्लम्स, और वर्ड प्रॉब्लम्स करने के बाद जो इक्वेशंस आएगा ना वहीं पे छोड़ मत दो, उसको सॉल्व करने का ट्रिक भी सीखो, बिकॉज इफ यू डोंट सॉल्व एनी इक्वेशंस इन द एग्जाम विल टेक टाइम। ज्यादातर अभी भी आपने 1/x 1/y, सो अगले क्लास में 2-3 प्रॉब्लम कर लेंगे, फिर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में चले जाएंगे। एज के भी कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं, एज तो आपने सीख ही लिया है, बंबू बनाना चाहिए, दोनों साइड इक्वेट करना चाहिए। ठीक है, तो आज का रंगारंग कार्यक्रम यहाँ समाप्त हुआ। जिन बच्चों को आगे घर जाके सोना है वो सो सकते हैं, और जो बच्चे अपना भूला हुआ नाश्ता